मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाए दरवाजे, मिल जाए बरकतें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाए दरवाजे, मिल जाए बरकतें। खुल जाए दरवाजे, मिल जाए बरकतें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से भूखों की भूख मिटे, प्यासों की प्यास बुझे, भूखों की भूख मिटे, प्यासों की प्यास बुझे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजादी मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, आजादी मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से मेल हो जाए, पिता की शांति मिल जाए, पिता से मेल हो जाए, पिता की शांति मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता की करुणा मिल जाए और भलाई भी मिल जाए, पिता की करुणा मिल जाए और भलाई भी मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा मिल जाए, पिता की महिमा हम गाए, पवित्र आत्मा मिल जाए, पिता की महिमा हम गाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से
आमेन। हाँ प्रभु यीशु के नाम से आशीषें मिलती हैं, बंधन टूट जाते हैं, हर बंधन खुल जाता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके नाम से हमारे सारे बंधन टूटे हैं और हम आज पिता के साथ एक हो गए हैं। आज पवित्र आत्मा से हम भरे गए हैं। आज पिता की शांति हमारे हृदयों में है। आज करुणा और भलाई सदा के लिए हमारा पीछा करती है। हम प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अपना अनंत जीवन दिया है। हम धन्यवाद देते हैं, हमारी भूख को आपने मिटाया है यीशु, हमारी प्यास को आपने शांत किया है प्रभु जी। प्रभु यीशु हर एक अभिलाषा आप में आकर पूरी हो गई हमारी। हाँ प्रभु, हमारी हर अभिलाषा को आपने खत्म कर दिया प्रभु, और हमारे अंदर अपनी इच्छा को डाल दिया यीशु। प्रभु हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना हम पूरे दिल से करते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य प्रभु हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तेरी आराधना करें, तेरी आराधना करें, पाप क्षमा किए जीवन देके, दया और करुणा बहाल किए।
ताकता रहूं, पाप क्षमा की ये जीवन देकर दया और करुणा बहाल की, तेरी आराधना करें, तेरी आराधना करें, पाप क्षमा की ये जीवन देकर दया और करुणा बहाल की, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन देकर दया और करुणा बहाल की, तेरी आराधना करें, यीशु तेरी आराधना करें प्रभु, पाप क्षमा किए जीवन देकर दया और करुणा बहाल की, तेरी आराधना करें, तेरी आराधना करें, पाप क्षमा किए अपना जीवन देकर दया और करुणा बहाल की। आमेन। हाँ प्रभु यीशु, पूरे दिल से आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं यीशु, क्योंकि प्रभु जी आपने अपना प्यार क्रूस पर साबित किया, हमारे पापों की कीमत अपना लहू देकर, अपने प्राण देकर आपने चुकाई यीशु। आप जैसा प्यारा कोई नहीं हो सकता, आप जैसा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता, जैसा आप हमें जानते हैं पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से, परफेक्टली आप हमें जानते हैं हम भीतर और बाहर से कैसे हैं, फिर भी आप हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, फिर भी आप हमें समझते हैं यीशु, हमारी निर्बलताओं में आप हमें अंडरस्टैंड करते हैं यीशु, आप हमारी निर्बलताओं में हमें जज नहीं करते, हमें कंडेम नहीं करते, हमें क्रिटिसाइज नहीं करते। आपका आत्मा हमेशा हमें हमारी निर्बलताओं में संभालता है, क्योंकि आप भी मनुष्य बनकर आए और आपने वो सारे दुख जो एक मानव, इस धरती का कोई भी, प्रत्येक मानव जो दुख सहता है इस धरती पर, आपने उससे कई गुना बढ़कर वो दुख सहा, आपने मानव बनकर, क्योंकि आपने वो सब सहा, इसीलिए आज आप हमें समझते हैं। हमारे हर सिचुएशन में आप हमें संभालते हैं, आप जैसा कोई नहीं हो सकता यीशु। और हमारी आंखें यीशु जीवन के कठिन और दुख के पलों में तेरी ओर ताकता रहूं प्रभु, सिर्फ आपकी ओर ताके प्रभु, आपकी ओर देखें यीशु। प्रभु आप मदद और सहायता करेंगे। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। तू छोड़े ना कभी मेरे जीवन की डोर, हमेशा मेरे संग तू बना रहे, तू बना रहे। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा, तू भला है जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा,
मुझ में समाया है यीशु तू हरदम, यीशु तू हरदम। तेरी प्यारी बाहों में है पिता, मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा। तू भला है जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर, ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह मैं रहूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर, ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह मैं रहूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता, मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा। तू भला है जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा। तू भला है जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा। तू अच्छा है, हाँ है, तू सबसे अच्छा है। तू अच्छा है, हाँ है, तू सबसे अच्छा है। यीशु अच्छा है, हाँ है, सबसे अच्छा है। यीशु अच्छा है, हाँ है, यीशु सबसे अच्छा है। मेरे दिल का राजा, मेरे पाँव की चट्टान, लहरों में सहारा तू मेरा गीत। मेरे दिल का राजा, जीवन का सोता है, तू ही मेरा मुक्ति धाम। तू मेरा गीत, तू अच्छा है, हाँ है, तू सबसे अच्छा है। तू अच्छा है, हाँ है, तू सबसे अच्छा है। यीशु अच्छा है, हाँ है, यीशु सबसे अच्छा है। तू अच्छा है, हाँ है, तू सबसे अच्छा है। यीशु प्यारा है, हाँ है, यीशु सबसे प्यारा है। यीशु प्यारा है, हाँ है, यीशु सबसे प्यारा है। यीशु सच्चा है, हाँ है, यीशु सबसे सच्चा है। यीशु सच्चा है, हाँ है, यीशु सबसे सच्चा है। तू मीठा है, हाँ है, यीशु सबसे मीठा है। यीशु मीठा है, हाँ है, यीशु सबसे मीठा है। तू अच्छा है, हाँ है, यीशु सबसे अच्छा है। यीशु अच्छा है, हाँ है, यीशु सबसे अच्छा है। यीशु अच्छा है, हाँ है, यीशु सबसे अच्छा है। यीशु अच्छा है, हाँ है, यीशु सबसे अच्छा है। यीशु अच्छा है, हाँ है, यीशु सबसे अच्छा है। यीशु अच्छा है, हाँ है, यीशु सबसे अच्छा है। You are good, so good to me. You are
यीशु सबसे अच्छा है, यीशु अच्छा है, हाँ है, यीशु सबसे अच्छा है। तू न छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा कभी, तू इतना है भला, यकी कर पाऊं नहीं। फिर से, तू न छोड़ेगा मुझे, तू न त्यागेगा कभी, तू इतना है भला, यकी कर पाऊं नहीं। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वादों से मुझे नई जिंदगी मिली। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वादों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशु यीशु कोई संदेह ना मुझे तेरे प्यार पे है खुदा, क्योंकि क्रूस पर तूने मेरे पापों को लिया। कोई संदेह ना मुझे तेरे प्यार पे है खुदा, क्योंकि क्रूस पर तूने मेरे पापों को लिया। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वादों से मुझे नई सामर्थ मिली। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वादों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशु यीशु तू ही है आसरा खुदा, न छोड़ू मैं हाथ अब तेरा। मेरी हर खुशी तुझसे ही, न छोड़ूंगा साथ अब तेरा। कोई संदेह ना मुझे तेरे प्यार पे है खुदा, क्योंकि क्रूस पर तूने मेरे पापों को लिया। कोई संदेह ना मुझे तेरे प्यार पे है खुदा, क्योंकि क्रूस पर तूने मेरे पापों को लिया। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वायदों से मुझे नई सामर्थ मिली। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वायदों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशु 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 तू न छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा कभी, तू इतना है भला, यकी कर पाऊं नहीं। तू न छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा कभी, तू इतना है भला,
यकीन कर पाऊं नहीं। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वायदों से मुझे नई सामर्थ मिली। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वायदों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशु यीशु Amen and amen, amen, hallelujah. धन्यवाद देते हैं यीशु। हमारा राग, हमारा गीत, हमारा स्तुति गीत, हमारी जिंदगी, सब कुछ यीशु आप हैं। जिसने एक बार आपका स्वाद चख लिया यीशु, उससे ये दुनिया फिर आकर्षित नहीं करती। प्रभु यीशु, हो सकता है कि हम फिसल जाएं, लेकिन वो संसारिक चीजें हमें वो खुशी नहीं देती हैं। प्रभु वापिस आप हमें खड़ा करते अपने अनुग्रह से यीशु। और प्रभु हम ये जान जाते हैं उस समय कि हम कितने कमजोर हैं बिना आपके। प्रभु बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते यीशु। पर जब हम आपकी ओर ताकते हैं यीशु, आप हमें दुगनी सामर्थ से बाहर लेकर आते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय अपने सारे प्रियजनों को जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु आप एक एक व्यक्ति से अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं यीशु। आप हमें इकट्ठा करते हैं प्रभु, ताकि हम आपकी बातें करें। हम आपके वचन की, आपका वचन हमारे लिए क्या बोलता है, क्या कैसा हमें देखता है, क्या सोचता है, क्या राय रखता है आपका वचन हमारे लिए। प्रभु हम आपस में उसे बांटे। यहाँ कोई भी एक्सपर्टी नहीं है, यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सब जान गया हूँ। प्रभु हम हर दिन आपसे सीख रहे हैं। प्रभु आपका आत्मा हमें हर दिन सिखा रहा है प्रभु, और हम सब एक साथ बढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु, आज भी जो भी आपने हमारे लिए रखा है, जो विशेष भोजन आज आपने हमारे लिए तैयार किया है प्रभु हम आपकी ओर ताकते हैं। प्रभु आप कहते कि तू खड़ी हो प्रतिभा, तो मैं तुझे तेरे मुंह को भर दूंगा। प्रभु आप ही बुद्धि और बोल दोनों देते हैं। प्रभु यीशु, आपकी ओर ताकने वाले कभी लज्जित नहीं होते यीशु। जो आपकी ओर ताकते हैं वो आपकी महिमा को देखते हैं प्रभु। और आज आप प्रभु हर एक व्यक्ति को, अपने हर एक व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग को खोलने जा रहे हैं प्रभु, क्योंकि सुसमाचार बहुत सिंपल है, सुसमाचार बहुत साधारण है। प्रभु हम किसी भी तरह से अपने शब्दों से उसे मोड़ना तोड़ना नहीं चाहते। जैसा सुसमाचार आपने हमें दिया, हम उसे उसी की सादगी के साथ हम उस सुसमाचार को हर एक तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उसी में आपकी सामर्थ है, उसी में आजादी है, उसी में छुटकारा है। प्रभु यीशु आप मदद करेंगे, सहायता करेंगे, सब कुछ को संभालेंगे। हमारी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से भी अधिक आप सारी बातों को सिद्धता से पूरा करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आज आप सब? आज आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके परिवार के, आपके अपने प्रियजन भी सब बहुत अच्छे से होंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ, हमारे लिए हैं, हमारी ओर हैं। और प्रभु अब हमारी जिंदगी है, प्रभु अब हमारा जीवन है। तो इसीलिए उनकी अश्योरेंस है कि सब कुछ तेरे लिए मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। तो जो अब हम हर दिन न्यू कवेनेंट, नई वाचा को सीख रहे हैं, हम उसमें देख रहे हैं कि पहले हम कैसे जो सुसमाचार को बिगाड़ दिया गया था। इंसान ने अपनी चीजों को, अपने रीति रिवाजों को, धर्म को बीच में ऐड कर दिया, और उसकी वजह से सुसमाचार को बिगाड़ दिया। सुसमाचार को जो सुसमाचार है ही नहीं, उसे सुसमाचार कहकर लोग प्रचार करने लगे, और लोग ठोकरे खा खा के घर बैठने लगे, लोग चोट खा खा के, बहुत लोग तो ऐसे हैं जो चर्च जाना नहीं चाहते, कलीसिया में जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वहां उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना, जो सुसमाचार है ही नहीं, कोई और ही सुसमाचार है, वो वहां उन्होंने सुना। और वो सुनने के बाद है ना, उन्हें वो शांति नहीं मिली, उन्हें वो जिस छुटकारे के लिए वहां गए थे, उन्हें वो नहीं मिला। तो लोग चोट खा के, ठोकरे खा के घर बैठ गए।
तो परमेश्वर ने हमें खड़ा किया। पौलुस ने भी बोला कि मैं कुछ भी है, मैं सुसमाचार के लिए बुलाया, मैं सुसमाचार सुना ना, अगर ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, पौलुस ने कहा। तो हम सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए गए हैं मेरे प्रियो, और सुसमाचार को उसकी प्योरिटी के साथ, उसकी सादगी के साथ बताने के लिए हम बुलाए गए हैं। आज लोग यीशु को जानने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता विश्वास कैसे करना है। तो जब यीशु ने हमें नई वाचा दी, नई वाचा में जिसको न्यू कवनेंट कहा जाता है, नया अग्रीमेंट जो परमेश्वर ने मानव के साथ, पूरी मानव जाति के साथ किया, जब हम नई वाचा, न्यू कवनेंट, न्यू अग्रीमेंट कहते हैं, नई वसीयत जो परमेश्वर और मानव जाति के बीच में हुई, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के साथ बांधी, और हम उसके बेनिफिशियरी हैं। आज हम उसके हम उसका लाभ उठाते हैं, जो परमेश्वर और पुत्र के बीच में पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने बांधी। तो आज हम परमेश्वर की उस नई वाचा को, जो हम कई हफ्तों से हम बात कर रहे हैं, जैसा कि परमेश्वर ने इस न्यू कवनेंट में हमें अपना प्रेम दिया, हमें अपना विश्वास दिया, हमें अपना जीवन दिया, हमें अपनी आजादी दी परमेश्वर ने। तो इस नई वाचा में, न्यू कवनेंट में, ये 4 चीजें जो परमेश्वर ने हमें दी, जिसके द्वारा, जिस पर विश्वास करते हुए हमें हर दिन अपना इस धरती का जीवन जीना है। तो उसमें से जैसे पहला प्रेम, दूसरा विश्वास, फिर जीवन, फिर आजादी। तो हम उसमें से जो अभी संडेज को बात कर रहे हैं, हम विश्वास करने के ऊपर बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, हम अब्राहम के विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। और अब्राहम को अगर हम इब्रानियों 11 में भी देखते हैं तो उसे वहां विश्वास के हीरोज की बात की गई है, और वहां पर अब्राहम के विषय में भी लिखा गया है। तो हम उसके विषय में वहां पढ़ते हैं, हम देखते हैं। लेकिन हम बहुत सारी चीजें जो हम इस विश्वास के वचन के द्वारा हम समझेंगे और परमेश्वर हम पर रिवील करेंगे। तो केवल विश्वास करना जब कहा जाता है, तो वचन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहता है तो वो अनुग्रह से गिर गया है, वो मसीह से और उसके अनुग्रह से अलग हो जाता है। तो इसका अर्थ, व्यवस्था से मतलब जो व्यक्ति अपने एफर्ट्स में चला जाता है, जो व्यक्ति अपनी कोशिशें करने लगता है, जो व्यक्ति अपनी कोशिशों के द्वारा अपने जीवन को सही करना चाहता है, वो व्यक्ति, बाइबल हमें बोलती है गलातियों 5:4 में, कि वो मसीह से अलग हो जाता है और अनुग्रह से गिर जाता है। तो हम सबको, हम मसीह से अलग, अगर व्यवस्था के अनुसार अगर कोई व्यक्ति चलता है, ये मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरी रीति से उनके पुत्र के, यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करने के द्वारा हम अपना जीवन जिए। लेकिन बहुत सारे मसीह लोगों की जिंदगी में दिक्कत ये है कि वो अपने भीतर पहले से ही बहुत सारी चीजें जानते हैं, उन्हें अपने अंदर बहुत सारी चीजें पता है, और क्योंकि उनको पहले से वो चीजें पता है, तो वो उन चीजों को, वो जो जानकारी है उनके पास, वो उसके मुताबिक जीना चाहते हैं, वो उसके मुताबिक चलना चाहते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो अपने ज्ञान के हिसाब से जो बातें उनको पहले से मालूम, अगर उसके अनुसार चलना चाहता है, तो उसे विश्वास करना नहीं कहते। बहुत, इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आगे आपको भी क्लियर करती हूँ कि बहुत सारी चीजें हम संसार में देखते हैं, हम जो भी टीवी के द्वारा, हम बुक्स के द्वारा जो भी हम नॉलेज पाते हैं, हम उसको, नॉलेज को अपने अंदर जानते हैं, और हमें लगता है कि मैं ये करूंगा। और जब हम पहले से जानते हैं, जो हमें जिन चीजों की पहले से जानकारी है, और हम ये सोचते हैं मैं ये करूंगा अपने लिए, तो ये विश्वास करना नहीं कहलाता, ये कर्म करना कहलाता है। ये विश्वास करना नहीं कहलाता। पर समझिए इस बात को कि जो बहुत सारे मसीह लोग हैं, वो ये जानते ही नहीं है कि ये वो विश्वास, वो सोच के वो जो कर रहे हैं, वो विश्वास करना नहीं कर रहे, वो कर्म कर रहे हैं। वो ये बात को जानते ही नहीं अपने अंदर। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास करने के द्वारा जिएं, ना कि हम कर्म करने के द्वारा जिएं। क्योंकि विश्वास करना और कर्म करना, जो विश्वास करने का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, और जो कर्म करने का सिद्धांत और वो जो प्रिंसिपल है, बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है। या तो आप कर्म करने के द्वारा जी सकते हैं अपना जीवन, और या आप विश्वास करने के द्वारा अपना जीवन जी सकते हैं। और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर
आपके लिए सब कुछ उन्होंने पूरा कर दिया। जो कुछ भी मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे कहा, जो कुछ भी हमारे जीवन और भक्ति से बातें संबंध रखती हैं, वो सब कुछ हमें उसी की पहचान में परमेश्वर ने दे दी। जो कुछ भी हमारे जीवन और भक्ति से संबंधित, मतलब विश्वास भी परमेश्वर ने हमारे अंदर दे दिया अपना। तो आज हमारे अंदर परमेश्वर ने अपना विश्वास भी डाल दिया है। और परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि आप केवल सुसमाचार को अपने लिए सुने। जब आप सुसमाचार को अपने लिए सुनते हैं तो वो विश्वास आपके अंदर काम करता है जो परमेश्वर ने आपके अंदर दिया है। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अपना जो जीवन है हम उसे कर्म करते हुए जिए। परमेश्वर चाहते हैं हम अपना जीवन विश्वास करते हुए जिए। आमेन, हालेलुया। तो आज हम कर्म करने के द्वारा नहीं, मैं आपको इसको समझाना चाहूंगी। जैसा कि बहुत आजकल चलन है डाइट करने का, बहुत चलन है। आज लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। तो बहुत लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि अच्छा मुझे ऐसा करना चाहिए, अच्छा मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे फला डाइट फॉलो करनी चाहिए, अच्छा मुझे फला पैटर्न फॉलो करना चाहिए, अच्छा मुझे ये आइडिया प्राप्त हुआ है कि इससे मेरी अच्छी सेहत बन सकती है। तो अगर आप अपने सेहत के प्रति अगर आप अपने आप को अच्छी सेहत में चलाना चाहते हैं तो आपको पहले से जो आप जानते हैं आपको उसको फॉलो नहीं करना। जो हमें पहले से पता है कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, फला बंदे का उसने ये किया और उसके लिए ऐसा हो गया, उस बंदे का उसने ये आइडिया फॉलो किया, ये पैटर्न फॉलो किया, उसके लिए ऐसा हो गया। तो परमेश्वर ये नहीं चाहते। परमेश्वर ये जरूर चाहते हैं कि आप हमेशा चंगाई में रहें। परमेश्वर चाहते हैं आप हमेशा अच्छी सेहत में रहें। परमेश्वर चाहते हैं आप हमेशा शांति में रहें। परमेश्वर चाहते हैं आप हमेशा फलवंत रहें। पर परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप पहले से उस जानकारी जो आप जानते हैं, जो आप दुनिया में आपने सुना है, आप उस जानकारी के द्वारा आप अपने उन नुस्खों को ट्राई करते फिरें और जो चीजें दुनिया कर रही है आप वो करते फिरें। आमेन। लोग बोलते हैं मैं ये डाइट ट्राई करूंगा, मैं ये आइडिया ट्राई करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन नई वाचा में परमेश्वर क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, तुम मेरे लोग ठहरोगे, मैं करूंगा। इस नई वाचा में परमेश्वर कहते हैं मैं, क्योंकि उनका जीवन आपके अंदर है, वो आपके अंदर है और वो चाहते हैं कि आप उनसे सुने वो आपसे क्या कहते हैं। जो वो आपसे कहते हैं आप उसको फॉलो करें, ना कि वो जो आप जानते हैं पहले से आप उसको फॉलो करें। आमेन। क्योंकि जो आप पहले से जानते हैं अपने मन में, आप जब उसको फॉलो करते हैं तो आप कर्म कर रहे हैं। और जब आप कर्म खुद कर रहे होते हैं, अपने एफर्ट कर रहे होते हैं, तो वचन कहता आप मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर जाते हैं। आपके लाइफ में अनुग्रह काम नहीं करता। पर जब आप परमेश्वर जैसा आपको आपके हृदय में डालते हैं, आपके हृदय में बात करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप उनसे मदद मांगते हैं, जब आप उनकी हेल्प मांगते हैं, तो परमेश्वर आपके अंदर से मदद करते हैं, आपके अंदर से सहायता करते हैं। और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन से हर बंधन को तोड़ देता है। जो भी स्ट्रगल है, जो भी रोड़ा है, जो भी चीज आपके जीवन में स्ट्रांग होल्ड है, परमेश्वर का अनुग्रह, जब आप उनके अनुग्रह की तरफ देखते हैं तो उनका अनुग्रह आपके जीवन से हर बंधन को तोड़ देता है। आमेन, हालेलुया। ऑर्गेनिक लोग आजकल खाने लगे हैं और मैं भी ऑर्गेनिक के फेवर में हूं, लेकिन मेरा भरोसा ऑर्गेनिक खाने पर नहीं है कि मैं ऑर्गेनिक खाना खाऊंगा तो मैं अपने आप को हेल्दी रखूंगा, मैं जिम जाऊंगा, मैं जिम जाने से अपने आप को हेल्दी रखूंगा। कोई भी चीज आप जो आप पहले से अपने अंदर जानते हैं, जिसकी जानकारी आपके अंदर है, अगर आप उसको उसके अनुसार आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपने अंदर ये जान लें कि आप ये कर्म कर रहे हैं, आप ये एफर्ट कर रहे हैं, आप परमेश्वर पे डिपेंड होके नहीं चल रहे। जबकि विश्वास करना का अर्थ यही है कि यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर हमें चंगाई भी दे दी, हमें अच्छी सेहत भी दे दी, हमें शांति भी दे दी, हमारे सारी सिचुएशंस जो भी हमारी लाइफ में आगे आने वाली हैं उनमें से बाहर निकलने के लिए निकास दे दिया हमें यीशु के क्रूस के पूरा हुए कार्य के द्वारा। तो परमेश्वर, अब बहुत लोग कहते हैं कि अरे मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, अच्छा फला डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो फला डॉक्टर बड़ा नामी गिरामी है, उसके पास जाता हूं मैं। तो पहले वो जो जानकारी के हिसाब से आप जाते हैं, सबसे पहले हम परमेश्वर चाहते हैं हम प्रार्थना करें, हम अपनी समझ का सहारा ना लें, क्योंकि जब हम अपनी समझ का सहारा ले रहे होते हैं हम विश्वास नहीं कर रहे होते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं हम बाहर शरीर में ना दौड़े, क्योंकि दुष्ट चाहता है हमें बाहरी तौर पर दौड़ाना,
परमेश्वर चाहते हैं हम भीतर उनके साथ अंदर भीतर रेस्ट करें, जो कुछ यीशु ने हमारे लिए पूरा कर दिया है, क्योंकि वो जो यीशु ने पूरा कर दिया उसी में ही आपके जीवन का हर चीज का उपाय आपके लिए वहीं पर है। तो परमेश्वर चाहते हैं आप किसी इंसान के पास मदद के लिए मत भागे, किसी इंसान का मुंह मत देखे, किसी इंसान के पास कि मैं फलां इंसान से मिलने जाता हूं, वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा, अच्छा वो कर सकता है, अच्छा वो कर सकता है। आप बाहर ना भागे, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। आपकी जो भी आवश्यकता है, अगर आपका कोई ऑर्गन खराब है अंदर से, परमेश्वर आपके हर ऑर्गन को संभाल सकते हैं। आपके भीतर अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई स्टोन है, तो परमेश्वर आपके भीतर के स्टोन्स को संभाल सकते हैं। आपके अंदर शरीर के किसी हिस्से में कोई कमजोरी आ गई है, किसी ऑर्गन में वीकनेस आ गई है, आपका लिवर वीक हो गया, आपकी किडनीज वीक हो गई, आपका हार्ट वीक हो गया, परमेश्वर आपके अंदर सब कुछ को संभाल के रख सकते हैं। ऐसा क्या है जो परमेश्वर से नहीं हो सकता? तो परमेश्वर चाहते हैं हम विश्वास करते हुए जीवन जिए। मेरे को एक टेस्टिमनी याद आ रही है, और ये बिल्कुल सच्ची गवाही है कि एक व्यक्ति को पैसे की जरूरत थी, और पैसे की जरूरत थी, या उसने शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा कि किसी को किडनी की जरूरत है, तो वो एम्स में गया कि वहां किसी व्यक्ति को किडनी की जरूरत है। तो वो एम्स में गया और उसने जाकर वो बोला कि देखिए मैं ये आप पढ़कर आया हूं, तो मैं अपनी किडनी डोनेट करना चाहता हूं। तो हॉस्पिटल वालों ने बोले चलो ठीक है, अगर ये बंदा करना चाहता तो जो भी उसका प्रोसेस है चलिए उसको करते हैं। तो जब उस इंसान के सारे टेस्ट होते हैं, तो उसमें से होकर वो गुजर कर जाता है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि तू किडनी डोनेट करने के लिए आया है, तुझे तो खुद किडनी की जरूरत है, तेरी दोनों की दोनों किडनीज बिल्कुल बंद पड़ी हैं, तू जी कैसे रहा है, ये बात हमारी समझ से परे है। तो उस व्यक्ति ने फिर बताया कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर अभी नया उसने विश्वास करना शुरू किया था। उसने बोला कि मैंने अभी यीशु के नाम को जाना है, और मैंने अभी यीशु के नाम पर विश्वास करना शुरू किया है, और मेरे लिए प्रार्थना हुई थी, मेरी दोनों किडनीज खराब थी, और मेरे लिए मैं वहां गया तो मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना की, और बस मुझे नहीं पता था मेरी किडनीज खराब है, ये मेरे को अंदर कोई प्रॉब्लम है, और अब मैं आपके पास आया हूं और आप मुझे ये बता रहे हैं कि मेरी दोनों किडनीज खराब है। तो उस व्यक्ति ने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, और वो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करने लगा, जबकि वो एक बालक, एक बच्चा था प्रभु में अभी, लेकिन प्रभु ने उसकी किडनी, यीशु उसकी किडनी, मैं तो ये मानती हूँ यीशु उसकी किडनी बन गए। आमेन। यीशु उसकी अंदर किडनी बन गए, और यीशु ने उसकी किडनी की जगह ले ली, और उसका ब्लड सर्कुलेशन, जो भी किडनी का फंक्शनिंग है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अंदर हो रहा था। आमेन। तो प्रभु का वायदा है, प्रभु का प्रॉमिस है कि हम हमारे लिए उन्होंने पहले ही क्रूज पर जो कुछ भी हमें चाहिए, केवल विश्वास करने के द्वारा हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए सब दुख सह लिया, हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, ताकि हम उससे प्राप्त करें जिसके हम योग्य नहीं थे। तो यीशु ने हमें योग्य ठहराया ताकि हम प्रभु की हीलिंग को, प्रभु की ओर से अच्छी सेहत को, प्रभु की ओर से शांति को, हम इन चीजों को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। आमेन। ऐसे ही जनरल चीजें हैं, हम हमारे बच्चों के लिए बड़ी चिंता करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए मन में चिंता करते हैं, अच्छा मैं अपने बच्चे के लिए क्या करूं, अच्छा मैं अपने बच्चे के लिए मैं ट्यूशन लगाता हूं, अच्छा मैं किस फलाने हम चेक करते हैं मैं कौन सा अच्छा टीचर बच्चे के लिए ढूंढूं कि वो मेरे बच्चे को ट्यूशन करे, मैं अपने बच्चे के लिए क्या करूं, मैं अपने बच्चे के लिए ये करूं, मैं अपने बच्चे के लिए वो करूं, उसके एग्जाम आने वाले हैं, मैं उसके लिए मैं क्या प्लान करूं कि मेरा बच्चा अच्छे से परफॉर्म करे। हाँ, हम अपने मन में चीजों को चलाते हैं, घुमाते अपने मन में, और फिर जब एग्जाम का टाइम आता है हम उसकी ट्यूशन भी लगाते हैं, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दिलाते हैं, है ना, उस पर एक्स्ट्रा हम ध्यान देते हैं, और फिर जब एग्जाम का दिन आता है हम उस दिन उस बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए प्रेयर करते हैं। ऐसे चीजें काम नहीं करती हैं। हम पहले अपनी प्लानिंग बनाते हैं, हम पहले अपनी योजना बनाते हैं, हम पहले जो हम खुद जानते हैं हम पहले उससे करते हैं, उसके बाद हम आखिर में प्रार्थना करते हैं। ऐसे काम नहीं, ये चीज फिर उस प्रार्थना में कोई शक्ति नहीं है।
ऐसे प्रार्थना काम नहीं करती है हमारी जिंदगी में। परमेश्वर चाहते हैं शुरुआत भी वो है, आखिर भी वो है हमारी जिंदगी में। परमेश्वर ने शुरुआत भी की और परमेश्वर ने क्रूज पर सब कुछ पूरा भी हमारे लिए किया। ऐसे ही परमेश्वर चाहते हैं हमारी जिंदगी से हम सीखें कि शुरुआत भी हमारी जिंदगी में प्रार्थना से हो। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हो नहीं सकता कि पवित्र आत्मा हमें गाइड ना करें, हो नहीं सकता वो हमारे दिल में हमसे बात ना करें। तो वो चाहते हैं हम एक डिपेंडेंट बच्चा बन के, हम एक निर्भर बच्चा बनते हुए, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए अपने जीवन को जिए, ताकि जो परमेश्वर की प्लानिंग हमारी जिंदगी से है, जो वो हमारी जिंदगी में चाहते हैं, वो हमारी जिंदगी में वो पूरा करें। तो परमेश्वर की प्लानिंग हमारी जिंदगी में हीलिंग है, उनकी प्लानिंग हमारी जिंदगी में छुटकारा है, उनकी प्लानिंग हमारी जिंदगी में अबंडेंस है, उनकी प्लानिंग हमारी जिंदगी में इटर्नल लाइफ है, उनकी प्लानिंग हमारी जिंदगी में हर दिन हर सेकंड उद्धार की है। तो ये परमेश्वर की प्लानिंग हमारी जिंदगी में है। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम सब कुछ खुद से करके आखिर में प्रार्थना ना करें। हम सब कुछ अपने मुताबिक प्लानिंग बनाकर सब कुछ जो 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 हम सुनते हैं, अच्छा फलाना बंदा, अच्छा वो ऐसा कर रहा है, अच्छा हम ऐसे कर लेते हैं, अच्छा हम ऐसे कर लेते हैं, अच्छा मैं अपनी बीमारी के लिए कहीं से भी लोग नुस्खे ढूंढते रहते हैं, बजाय नुस्खे ढूंढने के उस बीमारी के कि किसी को अगर डायबिटीज है, अच्छा फलाने बंदे के पास चले जाओ, वो एक पुड़िया देगा, वो पुड़िया खा के आप ठीक हो जाओगे। अच्छा फलानी जगह चले जाओ, वहां ये ट्रीटमेंट देगा, वो ठीक हो जाओगे। अरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर चाहते हैं हम अपने अंदर उनसे सुने कि उस प्रॉब्लम के लिए, उस जरूरत के लिए हमें क्या करना है। हो जैसा मैंने अभी बोला, आपके बच्चों की ट्यूशन की बात है, हो सकता है परमेश्वर भी आपको यही कहें कि तू अपने बच्चों को ट्यूशन कर ले, ट्यूशन लगा दे। पर ये परमेश्वर जब आपसे कहेंगे 10 चीजों में से कौन सी चीज परमेश्वर जानते हैं आपके लिए भलाई को लेकर आएगी, उन 10 चीजों में से परमेश्वर जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है, जो चीज आपके जीवन में छुटकारा लेकर आएगी, जो चीज आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगी, वो कोई नहीं जानता। मनुष्य, बाइबल में लिखा ना, मनुष्य के पग जो है वो कहीं कितना चल ले, लेकिन सफल वही होता है जो परमेश्वर की ओर से होता है। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं, हम परमेश्वर के से शुरुआत करें उसकी। परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारी जिंदगी में। कोई भी चीज हो सकता है, आपने सपोज आज आपने डाइट की और आज आपने जो डाइट की उसका फायदा आज आपको हो गया, आपने प्रार्थना करके की, परमेश्वर ने आपको गाइड किया, परमेश्वर ने आपको बोला तू ये खा, तू ऐसा कर, तू ऐसा चल। हो सकता उस चीज से आपको हो नहीं सकता, अगर परमेश्वर ने कहा तो आपको उससे बहुत लाभ हुआ, लेकिन फिर 6 महीने बाद, साल बाद आपको दोबारा जरूरत पड़ती है। अब आप अपने मन में जानते हैं कि आपने ये किया था और आपको फायदा हो गया, तो अभी आपको क्या करने की जरूरत है, इस बार आपको फिर से परमेश्वर को सीख करने की जरूरत है। इस बार फिर से आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके मदद मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर मैं नहीं जानती इस बार आप क्या चाहते हैं मेरी जिंदगी से, पर मैं आपके क्रूज पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता हूं। आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरे लिए रास्ता खोलेंगे, आप जानते मुझे क्या करना है। तो फिर परमेश्वर बड़ी सिंपल चीज आपके हृदय में डाल सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा कि तू ये कर, और जो फिर वो आपसे कहेंगे वो आपके जीवन में 100% फल लेकर आएगा। आमेन। तो हम चीजों को जो हम पहले से जानते हैं हम अपने मुताबिक करने की कोशिश ना करें, वरन हम परमेश्वर पर निर्भर होते हुए, उन पर आधारित होते हुए अपने जीवन के फैसले करें। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको कहेंगे कि फला इंसान से जाके मिल, फला इंसान से जाके तू बात कर, फला इंसान को तू फोन कर। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं, आप केवल विश्वास करें, विश्वास करें कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, विश्वास करें कि वो भले पिता हैं, विश्वास करें कि वो विश्वास योग्य हैं, विश्वास करें कि वो कभी धोखा नहीं देंगे। आप विश्वास करें कि सारी दुनिया झूठी ठहरे, केवल परमेश्वर सच्चे हैं। विश्वास करें कि उनसे सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास करें कि वो हमेशा हर परिस्थिति में आपके लिए और आपके साथ खड़े हैं। आमेन। और वो चाहते हैं कि हम विश्वास करने के द्वारा, विश्वास करते हुए अपने जीवन को जिएं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि कर्म करने का जो सिद्धांत है और जो विश्वास करने का सिद्धांत है, ऐसा है जैसे पानी और तेल। पानी और तेल जैसे बिल्कुल अलग हैं, कभी एक नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जो उनमें अंतर है बिल्कुल विश्वास करने के सिद्धांत में और
कर्म करने के सिद्धांत में उतना ही अंतर है। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके प्रभु हैं, प्रभु ने आपके लिए अपनी जान दी और फिर पवित्र आत्मा के रूप में वो आपके अंदर आए जब आपने यीशु पर विश्वास किया। और क्योंकि प्रभु अब आपके अंदर है, तो उनका जीवन अब आपके अंदर है, तो प्रभु अब आपके भीतर से अपना जीवन जीना चाहते हैं। और वो केवल इतना चाहते हैं कि आप विश्वास करते हुए चलें, ताकि प्रभु का जीवन आप में से, आपके हृदय में से बहे। प्रभु का जीवन कहाँ है? प्रभु का जीवन हमारे हृदय में है। और जब हम उनके प्रॉमिस को लेते हैं, उनकी प्रतिज्ञा को लेते हैं, उनके वचन को लेते हैं, हम उनके वचन पर विश्वास करते हैं अपने हृदय से, उनके वचन को अपने मुंह से बोलते हैं, तो वो हमारे अंदर से फल को उत्पन्न करता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास करने के द्वारा अपने जीवन को जिएं। तो जो चीज आपके जीवन में पिछली बार काम की है, जरूरी नहीं वो इस बार काम करेगी। तो इसीलिए ये चीज निराशा लेकर आती है कि पिछली बार तो मैंने ये किया था तो हो गया था, पर इस बार मैंने ये किया तो ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रभु इस बार आपसे कुछ और चाहते हैं। वो चाहते हैं आप उनका मुंह देखें, आप उनकी तरफ देखें और उन पर विश्वास करें। आपके बच्चों के लिए अगर आप चिंता करके इधर उधर भागेंगे, स्ट्रेस्ड आउट होंगे, अरे मेरे बच्चों का क्या, अरे इतना कंपटीशन है, अरे इतना आज कंपटीशन बढ़ गया है, तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या बेस्ट कर दूं। वो बेस्ट करने से पहले आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, शांत होकर बैठ जाएं और बोलें, प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु कि आपने कहा कि तेरे लड़के प्रभु के सिखलाए हुए होंगे और मैं तेरे बच्चों को बड़ी शांति दूंगा। मेरे बच्चे प्रभु यीशु मसीह अभिषिक्त बच्चे हैं, क्योंकि आपके द्वारा मेरे बच्चों का अभिषेक हुआ है। मेरे बच्चे संसार के बच्चों से 10 गुना ज्यादा स्मार्ट है। मेरे बच्चों के अंदर आपकी बुद्धि काम कर रही है। मेरे बच्चों के अंदर, क्योंकि आप हैं, इसीलिए जैसे आप हैं इस समय स्वर्ग में, वैसे ही इस समय इस धरती पर मेरे बच्चे हैं। आमेन। तो वो परमेश्वर क्या चाहते हैं? आप अपने बच्चों के लिए ये प्रार्थना करें। आप अपनी प्लानिंग पर विश्वास ना करें, अपनी प्लानिंग पर डिपेंड ना हो, अपनी प्लानिंग पर भरोसा ना करें, बल्कि आप परमेश्वर की प्लानिंग पर भरोसा करें। आप प्रार्थना करें कि धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, मेरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वो बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, जो कुछ भी उनकी मैम, जो भी टीचर उनको समझाती है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से उसे समझते हैं, मेरे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आप जो बोलेंगे, आप जो प्रार्थना करेंगे अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए वही आप देखेंगे। आप बोलेंगे कि मेरे बच्चों के अंदर परमेश्वर आपकी बुद्धिमत्ता है, आपकी विजडम है, आपकी बुद्धि मेरे बच्चों के अंदर काम कर रही है, और इसीलिए मेरे बच्चे दूसरे बच्चों से 10 गुना ज्यादा स्मार्ट है। आप जो विश्वास करेंगे वचन पर, प्रॉमिस पर परमेश्वर के, वही आपके लिए आगे आपको लीड करेगा। वचन वही रास्ता खोलेगा, वही प्रॉमिस आपके लिए रास्ता खोलेगा। तो परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम कर्म करते हुए जिए। परमेश्वर चाहते हैं हम केवल सुसमाचार पर विश्वास करते हुए जीवन जिए। केवल सुसमाचार पर विश्वास करना। सुसमाचार क्या है? अनुग्रह का सुसमाचार है, और अनुग्रह के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हमारे बंधन टूटते हैं। वो कैसा भी क्यों ना बंधन हो, वो बना नहीं रह सकता। और परमेश्वर यही चाहते हैं, आपके हीलिंग के लिए वचन है। हीलिंग के लिए आप परमेश्वर पर विश्वास करें। पहले डॉक्टर्स पे भागने के, दवाइयों का डिब्बा लेके भागने के, है ना, ये आयुर्वेदिक दवाई खा लो, होम्योपैथी दवाई खा लो, एलोपैथी दवाई खा लो, ये वाला नुस्खा, वो वाला नुस्खा। शांत होके बैठ जाए हम कि यीशु आपने क्रूस पर मेरी हीलिंग को पूरा कर दिया प्रभु, और आपका प्रॉमिस है, आपका वचन कहता है कि निश्चय ही प्रभु, निश्चय ही आपने मेरे सारे रोगों को, जो भी लिस्ट थी, अनाज्ञाकारिता के कारण जो रोग आते थे, श्राप के कारण जो रोग आते थे, मेरे सारे रोगों को प्रभु निश्चय ही आपने अपने ऊपर सह लिया। मेरे सारे दुखों को अपने ऊपर आपने उठा लिया। मेरे अपराधों के लिए आप घायल हुए, मेरे अधर्म के कामों के लिए आप कुछ ले गए, मेरी शांति के लिए आपने ताड़ना सही, ताकि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं। आमेन। आप ये प्रार्थना करें और अपने इमेजिनेशन में यीशु को
यीशु ने जो क्रूस पर किया उससे अपने इमेजिनेशन में देखें कि यीशु ने जब वो गिर रहे थे, उठ रहे थे, गिर रहे थे, उठ रहे थे, उनकी पीठ पर कोड़े मारे जा रहे थे। यीशु ने कोई अपराध नहीं किया था, यीशु ने कोई पाप नहीं किया था। बाइबल कहती है जो पाप से अज्ञात था उसे परमेश्वर ने हमारे खातिर, हमारे लिए पाप ठहराया। पापी नहीं बने यीशु, पाप ठहराया ताकि यीशु में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो यीशु आज मैं आपके द्वारा, आपके लहू के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया हूं, और धर्मी हमेशा आशीषों के नीचे रहते हैं प्रभु। और मैं धन्यवाद देता हूं कि चंगाई मेरी है, अच्छी सेहत मेरी है, मन की शांति आज मेरी है, जवानी को आपने मेरी उकाब की तरह नया कर दिया है। बेकार की फिजूल की बातों में अपने आप को उलझाकर ना रखें। इब्रानियों 12 में लिखा है, तो आओ हम हर एक उलझाने वाली वस्तु और हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाले पाप को पीछे छोड़ते हुए अपने विश्वास के कर्ता और विश्वास के सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। आमेन। हमारे विश्वास के कर्ता और विश्वास के सिद्ध करने वाले हम यीशु की ओर ताकते रहें। तो चीजें हमारे जीवन में आती हैं रुकावट पैदा करने के लिए। हमारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो हमें उलझाती हैं, पर परमेश्वर क्या कहते हैं? कुछ नहीं करना तुम्हें, ना तो खुद पे दोष लगाना है, ना दूसरों पे दोष लगाना है, ना परमेश्वर पे दोष लगाना है। आपको क्या करना है? ना आपको कर्म करना है, आपको कोई एफर्ट्स करने नहीं लग जाना। आपको केवल अपने विश्वास के सिद्ध करने वाले, अपने विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकना है। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर चाहते हैं कि विश्वास करने के सिद्धांत पर हम विश्वास करें। आमेन, आमेन। हम अपनी प्लानिंग्स बनाते ना रह जाएं। परमेश्वर की क्या मर्जी है, परमेश्वर की क्या योजना है, उनका क्या प्लान है आपके बच्चों के लिए, उनका क्या प्लान है आपके लिए, वो क्या चाहते हैं, हम उनकी तरफ देखें। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी, जब आप विश्वास को, अपने विश्वास को जो उन्होंने क्रूस पर पूरा कर दिया, जब आप उसके प्रति अपना विश्वास दिखाते हैं तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं, आपको लीड करते हैं परमेश्वर उसके द्वारा कि आप, जैसा मैंने बोला, अच्छा आप ये भोजन खाइए, अच्छा आप ये एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा आप ऐसा ये आप तो हमारे अंदर से वो गाइड करते हैं। हमें सुनने की आदत हमें डालनी है, क्योंकि वो परमेश्वर तो हर समय हमारे अंदर बात करते हैं। जिसने सबका मुंह बनाया, क्या वो खुद बोलते नहीं है? अभी परसों 2 दिन पहले कोई ये बोल रहा था कि लोग ये बोलते कि नहीं, परमेश्वर तो अब तो कलयुग चल रहा है। परमेश्वर सतयुग में बात करते थे, लेकिन कलयुग में परमेश्वर अब बात नहीं करते हैं। परमेश्वर, क्योंकि सतयुग में वो बात करते थे, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वो परमेश्वर जिसने सारी दुनिया बनाई, जिसने सबके मुंह बनाए, जब इंसान बोल सकता है तो परमेश्वर क्यों नहीं बोलते? जब इंसान को सुनने की शक्ति दी, बोलने की शक्ति दी, परमेश्वर ने देखने की शक्ति दी, तो परमेश्वर भी हमसे बातें करते हैं। अंत के दिनों में परमेश्वर ने कहा, मैं अपने पुत्र के द्वारा तुमसे बातें करूंगा। तो वो पुत्र के द्वारा मतलब पवित्र आत्मा के रूप में यीशु आज हमारे अंदर है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर से हमसे बातें करते हैं। हमारे जीवन में हमें कैसे चलना है, एक कदम वो हमें गाइड करते हैं, एक कदम वो हमें चलाते हैं, और वो एक स्टेप जब हम चलते हैं तो उसके बाद वो हमें अगला स्टेप बताते हैं। तो जो एक स्टेप आप चलते हैं विश्वास करने के द्वारा, फिर जब आप ओबे करते हो उनकी उस बात को, अंदर से जो भी आपको वो गाइड करते हैं, फिर वो आपको अगला स्टेप बताते हैं। वो आपको आगे की जर्नी मीलों मील तक की नहीं बताते हैं कि आपको कई दिन, कई महीने, कई साल की जर्नी आपको बता देंगे कि अब आपको कैसे चलना है। वो आपको एक अपनी मीठी आवाज में, सभ्य आवाज में, धीमी आवाज में एक बात कहेंगे। जब आप वो करेंगे तो फिर वो आपको उसके अगला स्टेप आपको कैसे चलना है तो फिर वो आपको बताएंगे। तो आपको सेंसिटिव रहना है उनकी आवाज के प्रति, क्योंकि वो आपके अंदर बात करते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन पर, उनकी कही हुई बात पर विश्वास करते हुए अपना जीवन जिएं, और वो हमारे अंदर भीतर नई इच्छा डालते हैं, और उसे पूरा भी परमेश्वर खुद करते हैं। हालेलुया। ये सब कुछ तब होता है जब हम अपने अंदर विश्वास करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती कि आप कर्म भी करेंगे, विश्वास भी करेंगे। दोनों चीजें एक साथ इकट्ठी नहीं चल सकती। परमेश्वर ने आपको कोई गाइड बुक नहीं दे दी, जैसे पहले पुराने वाचा में जो इजराइल के लोग थे वो केवल कर्म करने के द्वारा ही जीते थे, क्योंकि वही पैटर्न था उनके लिए। लेकिन अभी आपको परमेश्वर कहते सब कुछ मैं करूंगा। इस नई वाचा में आपको कर्म करते हुए परमेश्वर ने नहीं चाहते कि आप खाली गाइड बुक एक पढ़ें और बस उसके मुताबिक जीने लग जाएं। आप सुपरफिशियली चीजों को पढ़ें, वचन को आप पढ़ें और लिखे हुए वचन को बस आप फॉलो करने लग जाएं। परमेश्वर का जीवित वचन आज हमारे अंदर है। यीशु ही परमेश्वर का जीवित वचन है और परमेश्वर क्या चाहते हैं, उस जीवित वचन के चलाए से हम चलें। वो जीवित वचन जब हमसे अंदर बात करता है, हम उसे सुनकर उन पर विश्वास करें। और जब हम वो सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और हम विश्वास करते हैं, तो हम उसके अपने जीवन में उसका फल प्राप्त करते हैं। आमेन। रोमियो 10 में लिखा है, अगर पढ़ेंगे तो हम 10 के 4 से 6 में लिखा है वहां पर कि मूसा ने 5वीं आयत में लिखा है कि जो मनुष्य धार्मिकता पर जो व्यवस्था से चलता है, उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वो उसी से जीवित रहेगा। अगर आप जो व्यवस्था कहती है, अगर आप उसके मुताबिक चलेंगे तो फिर उसी के मुताबिक आप जिएंगे। आपको रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, जो व्यवस्था मानने से लाभ होता है वो आपको लाभ मिलेगा। जो व्यवस्था तोड़ेंगे, जो उसके श्राप आते हैं, वो आपकी जिंदगी में श्राप आएंगे। तो जो वचन में लिखा है कि जो व्यवस्था को, जो धार्मिकता व्यवस्था से है, जो उसके द्वारा चलेगा, वो उसी के द्वारा जीवित रहेगा। आगे लिखा है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, परंतु जो धार्मिकता, हमें किस चीज पर विश्वास करना है? हमने पिछले हफ्ते देखा था कि उसमें रोमियो 4 में लिखा है कि जो भक्तिहीन को धर्मी ठहराता है, जो भक्तिहीन को धर्मी ठहराता है, उसका यह विश्वास ही उसे धर्मी ठहराता है। जो व्यक्ति ये विश्वास करता है कि परमेश्वर भक्तिहीन को धर्मी ठहराता है, ठहराने वाला है, उसका यही विश्वास करना उसके लिए धार्मिकता कहलाता है। तो यहां हम पढ़ रहे हैं, वहां लिखा है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यूं कहती है, वह यूं कहती है। जो धार्मिकता विश्वास से है वो करती नहीं है, वो कर्म करना नहीं है, वो कहती है, वो मुंह खोलकर कहती है। जब आप उस धार्मिकता के गिफ्ट को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, जो परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से दिया है, जो हमने कर्मों से प्राप्त नहीं किया, परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्रता, अपनी धार्मिकता, अपनी सिद्धता हमें अपने पुत्र यीशु मसीह में गिफ्ट में दे दी है। हमें परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने, हम योग्य नहीं थे इसके, पर क्योंकि यीशु ने हमारे पापों की कीमत चुका दी, हम पाप में लिप्त थे, हम पाप से लिपटे हुए थे, और पवित्र परमेश्वर जो कि एक बार नहीं 3 बार पवित्र है, वो परमेश्वर हमें एक्सेप्ट, चाहते हुए भी हमें वापस एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। तो किसी को तो हमें पापों से छुड़ाना था, किसी को तो अपना लहू बहा के, क्योंकि वचन कहता बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, और शरीर का प्राण तो लहू ही में है। तो मनुष्य के शरीर का जो प्राण है वो किस में है? लहू में हमारा प्राण है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए ताकि वो हमें, हमारे प्राणों की रक्षा कर सके। और यीशु ने आकर हमें पापों से छुड़ाया, हमें प्रेम किया, स्वीकार किया, हमें शुद्ध ठहराया, हमें धर्मी ठहराया, हमें पवित्र ठहराया, हमें योग्य बनाया, हमें पूरी सिद्धता दे दी अपनी। और आज मसीह हमारी धार्मिकता है, यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, यीशु की धार्मिकता परफेक्ट धार्मिकता है। और आज हम यीशु की धार्मिकता पर विश्वास करते हैं, जो यीशु ने हमें गिफ्ट के तौर पर दी है। और वो धार्मिकता जो हमने यीशु मसीह से गिफ्ट में पाई है, परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, वो करती नहीं है, वो कहती है। आमेन। जैसा कि उत्पत्ति 17 में अगर आप देखते हैं, 17 के 1 से 7 में हम देखते हैं, और उसके आगे 15 से 19 में भी हम देखते हैं कि अब्राहम और सारा, इन दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं था। दोनों कमजोर थे, शरीर में भी कमजोर थे, दोनों अपने मन में भी कमजोर थे,
और परमेश्वर ने उसको बुलाया, अब्राहम को बुलाया और कहा कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध हो जा। वो सिद्ध नहीं था, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। तो उसको परमेश्वर ने कहा था। और आगे फिर परमेश्वर ने उसको, मैं अगर आपके लिए वचन ये पढ़ना चाहूं तो वहां है कि परमेश्वर ने अब्राहम को, अब्राहम का पहले नाम अब्राम था और उसकी पत्नी सारा का नाम सारे था पहले। और परमेश्वर ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और दोनों को बुलाकर परमेश्वर ने उनसे बातें की, अब्राहम से और सारा से। अगर हम वचन पढ़ें तो उत्पत्ति 17 में लिखा है, मैं जल्दी जल्दी आपके लिए पढ़ देती हूँ। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। मैं तेरा और तेरे पीढ़ी का भी, जो अब्राहम के वंशज पैदा होंगे, मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। 15 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और उसने कहा जो उसकी पत्नी सारा है वो 90 वर्ष की है, तो क्या 90 वर्ष की वो मेरी पत्नी वो पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। आमेन। तो यहां हमने देखा कि परमेश्वर ने अब्राहम का नाम अब्राहम कर दिया और सारे का नाम सारा कर दिया। परमेश्वर ने दोनों के साथ एक वाचा बांधी। अब दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं था, ना अब्राहम परफेक्ट था और ना सारा परफेक्ट थी। दोनों में से कोई भी सिद्ध नहीं था। अब्राहम ने, हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि अब्राहम ने 2 बार मौत के डर से अपनी पत्नी को अपनी बहन बोला कि उससे राजा मार ना डाले, तो उसने अपनी 2 बार अपनी पत्नी को बहन करके बुलाया। और दोनों ही, अब्राहम भी और सारा भी, दोनों ही कमजोर थे, शरीर में भी और मन में भी। अब परमेश्वर ने अब्राहम को अब्राहम और सारे को सारा बोला, क्योंकि हिब्रू में, इब्रानी में जो शब्दावली होती है, जो लेटर्स होते हैं वो 22 होते हैं और जो उसमें 5वां नंबर है वो अनुग्रह का है और जो लेटर है वो हे है हिब्रू में, इब्रानी में। तो परमेश्वर ने क्या किया, अब्राम में भी हे डाल दिया और सारे में भी हे डाल दिया। तो अब्राम से वो बन गया अब्राहम, हे डालने से, यानी कि 5वां लेटर मैंने क्या बोला, अनुग्रह का, ग्रेस का है। तो परमेश्वर ने उसमें
ग्रेस को डाल दिया। अब्राहम से अब्राहम किया तो उसके नाम में भी अनुग्रह डाल दिया। सारे को सारा जब बुलाने के लिए परमेश्वर ने बोला तो उसके भी नाम के बीच में उन्होंने अनुग्रह को डाल दिया। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर ने अब्राहम को और सारा को नया नाम दिया हे डालकर, और अनुग्रह को उनके नाम के साथ जोड़ दिया। तो यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ करने के लिए नहीं कहा। क्या कहा कि अब से तेरा नाम अब्राम नहीं अब्राहम होगा। लोग तुझे क्या क्या कर बुलाएंगे, तेरी पत्नी तुझे क्या क्या कर बुलाएगी, अब्राम नहीं बुलाएगी, अब्राहम कह के बुलाएगी। और तू अपनी पत्नी को सारे कह के नहीं बुलाना, तूने अपनी पत्नी को सारा कह के बुलाना है। हालेलुया। जो अब्राहम का जो ये टाइम था, ये व्यवस्था से पहले का था, और ये भी अनुग्रह का समय था जो अब्राहम का टाइम था। परमेश्वर यहाँ अनुग्रह के साथ डील करते थे उस समय पर, और व्यवस्था आने के बाद लोग व्यवस्था के अधीन हुए, लेकिन अब्राहम व्यवस्था के अधीन नहीं था, क्योंकि तब तक व्यवस्था दी ही नहीं गई थी। व्यवस्था दिए जाने के 400 साल पहले अब्राहम हुआ था, तो अब्राहम लॉ के अंडर में नहीं था। पर परमेश्वर ने उसे आशीष दी अब्राहम को, और उसे क्या कहा कि तू जातियों का पिता होगा, और मैं तेरे साथ ये वाचा को पूरा करूंगा, तेरे आने वाली पीढ़ियों के तक तेरी अपनी इस वाचा को तेरे साथ पूरा करूंगा। आमेन, हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर ने उन्हें कुछ करने के लिए नहीं कहा। परमेश्वर ने उन्हें जो परमेश्वर ने कहा था, ध्यान से समझिए आप, जो परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर चाहते थे वो मुंह खोलकर वो कहें और उसी को बार बार रिपीट करें, उसी को दोहराएं। तो यहां अब्राहम की क्या उम्र थी? 100 साल। सारा की कितनी उम्र थी? 90 साल। और परमेश्वर ने उन्हें क्या बोला? कुछ काम करने के लिए दिया, कुछ एफर्ट करने के लिए दिया, कुछ कोशिश करने के लिए बोला? नहीं बोला। परमेश्वर ने उन्हें बोला कि तेरा और तेरी पत्नी के द्वारा अब एक वंश उत्पन्न, मैं एक पुत्र दूंगा तुम्हें, है ना, एक वंश दूंगा तेरे को मैं। तो अभी उनको क्या करना था? उन्हें केवल जो परमेश्वर ने कहा था, अब विश्वास के द्वारा उनको अपने मुंह से बोलना था, ना कि उन्हें कोई कर्म करना था। तो उनको परमेश्वर ने जब कहा तो वो अब्राहम अपनी पत्नी को जब सारा कह के बुलाता होगा, सोचिए, लोग हंसते होंगे, लोग ठट्ठा करते होंगे, लोग मजाक बनाते होंगे। जब सारा अपने पति को अब्राहम, सारे सबको पता था उसका नाम अब्राम है, पर जब वो अब्राहम कह के बुलाते होगी तो लोग हंसते होंगे, यानी कि जातियों का मूल पिता, वो जातियों की मूल माता। तो वो लोग देख के हंसते होंगे कि अरे इसका तो कोई 100 साल का बूढ़ा हो गया, सारा भी बांझ है और अब्राहम भी बूढ़ा हो गया, बिल्कुल शिथिल शरीर हो गया, कोई जान नहीं है दोनों के शरीर में, और ये इतने बेवकूफ हैं, ये अपने आप को जातियों का, मतलब आने वाली पीढ़ियों का, आने वाले वंश जो वंशावलियां हैं उसका मूल पिता और उसका मूल माता कह के बुला रहे हैं। पर उन्होंने उस चीज को नहीं देखा, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। जो परमेश्वर ने उन्हें कहा, उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया, उस गॉस्पेल ऑफ ग्रेस पर विश्वास किया। जो परमेश्वर ने कहा उन्होंने वैसा ही बोलना शुरू किया। वहां उन्होंने कोई कर्म नहीं लिखा, अगर आप बाइबल खोल के देखेंगे उन्होंने कोई कर्म नहीं किया, बल्कि दोनों अपने कर्मों में कमजोर थे। जैसा मैंने पिछले संडे भी बोला आपको कि अगर वो कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराया जाता तो उसको घमंड होता, पर वो कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरा क्योंकि उसने दो बार झूठ बोला। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उससे अपनी धार्मिकता अलग नहीं की, जबकि उसने 2 बार झूठ बोला। तो परमेश्वर ने उसे अपनी धार्मिकता जो दी थी, वो उस समय उसने दोनों बार अपनी वाइफ को उसने अपनी बहन बोला, तो भी परमेश्वर की धार्मिकता वो पहने हुए था, तो भी परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता उससे अलग नहीं की थी, क्योंकि धार्मिकता ही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को लेकर आती है। तो उसका ध्यान इस पर नहीं था कि मैंने झूठ बोल दिया, उसका फोकस अपनी गलतियों पर, अपनी असफलताओं पे नहीं था, उसका फोकस किस पे था? जो परमेश्वर ने उसे कहने के लिए कहा था वो कहता चला गया। हमने वचन में देखा है। तो बिना किसी मजाक के डर के, बिना किसी ठट्ठे के डर के, जो परमेश्वर ने उसे बोला था तो वो करता चला गया। और क्या हुआ? फाइनली सारा ने हे को अपने अंदर कंसीव किया, अनुग्रह को कंसीव किया, अपने अंदर
अपने अंदर उसने उसे कंसीव किया अपने अपनी कोख में, जबकि वो बांझ थी। और सारा जो है सारे से सारा बनने के बाद वो जवान हो गई। आमेन। वो सारे से सारा बनने के बाद जब उसके नाम में हे जुड़ गया, अनुग्रह जुड़ गया उसके नाम में, तो उसका बुढ़ापा भी चला गया और वो जवान हो गई वापिस से, और वो उसने कंसीव किया अनुग्रह को। तो हमने जैसे लास्ट वीक देखा कि दो अलग अलग राजा सारा को चाहते थे 90 साल की उम्र में कि उसको अपने पास रख लें। तो हमने ये इसको पढ़ा था। तो दोनों ही जब राजा ने उत्पत्ति 20 में हमने देखा, जब राजा ने बोला कि उसे मेरे पास ले आओ, तो वो नर्वस भी था। अब्राहम बहुत ज्यादा नर्वस था कि अब ये मेरी पत्नी को ले जाएंगे और मुझे मार देंगे। तो उसने नर्वस होने की वजह से उसने झूठ भी बोला, और फिर भी परमेश्वर उस पर गुस्सा नहीं हुए, जबकि वो राजा से डर रहा था। आप सोचिए, अगर परमेश्वर को उसने सुना है, अगर परमेश्वर ने उसको कुछ कहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए था कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे बोला है कि जब तेरा और तेरी पत्नी का तुमसे एक बालक उत्पन्न करूंगा, एक पुत्र उत्पन्न होगा तुमसे, तो उसको तो ये विश्वास करना चाहिए था। पर वो इतना नर्वस था कि वो राजा से डर रहा था कि राजा मुझे मार देगा। क्या आप इसे विश्वास कहेंगे कि उसके मन में इतने डर आ रहे थे, उसके मन में इतना नर्वसनेस थी उसके, कि वो राजा से डर रहा था, जबकि परमेश्वर उसके राई के दाने जितने विश्वास को देख रहे हैं कि वो परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है। और हमारे जीवन में भी सिर्फ राई के दाने जितना विश्वास काफी है, जो हम परमेश्वर के कही हुई बात पर करते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं हम विश्वास करें, और जो वो राई के दाने के जितना भी विश्वास हम करते हैं, जब वो विश्वास क्रूस पर से होकर गुजर कर जाता है, तो वो परफेक्ट हो जाता है। जब हम यीशु में से होकर गुजर कर वो जाता है वो विश्वास, तो वो परफेक्ट विश्वास हो जाता है। तो हमारी सारी गलतियां, हमारे सारे फेलियर, जब हम विश्वास करते हैं यीशु के क्रूस पर, तो जब वो यीशु के लहू में से होकर गुजर कर जाता है वो सब कुछ, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत हो जाता है, वो मैग्नीफाई हो जाता है परमेश्वर की दृष्टि में। और परमेश्वर हमारे उस विश्वास को देखकर क्या बोलते हैं? बड़ा विश्वास। वो राई के दाने के जितने विश्वास को भी देखकर परमेश्वर हमारे विश्वास को बड़ा विश्वास कहते हैं। आमेन। तो हम अगर मन में डाउट भी रखते हैं, हमारे मन में, जैसा अभी हमने देखा अब्राहम के मन में संदेह आ गया कि अब तो मेरे को राजा मार डालेगा, जबकि उसको विश्वास रखना चाहिए था कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे जब बोला है कि तेरा पुत्र उत्पन्न होगा अपना, तो मैं मर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे प्रॉमिस किया है। तो उसने वो उस समय पर मन में चाहे उसके डाउट भी आया, लेकिन फिर भी यीशु के क्रूस लहू के नीचे से होकर वो अविश्वास भी परमेश्वर ने नहीं देखा, उसका वो संदेह नहीं देखा जो उसके मन में था। परमेश्वर ने उसे भी उसकी सफलता में बदल के रख दिया। आमेन। तो ये असफल होने के बाद भी अब्राहम अभी भी धार्मिकता के वस्त्र पहना हुआ था। तो हमारी असफलता जो भी हमें अयोग्य ठहराने के लिए होती है, परमेश्वर हमें अयोग्य नहीं ठहराते। आमेन। परमेश्वर, हाँ, क्योंकि अब हम मसीह में है, हमारा जीवन मसीह में है, मसीह हमारी सदा की धार्मिकता है, और मसीह ही अब हमारी धार्मिकता। हमारा विश्वास हमारी धार्मिकता पर नहीं है, हमारा विश्वास मसीह की धार्मिकता पर है। और परमेश्वर यही चाहते हैं हम प्रतिदिन अपना मुंह खोलें और हम ये विश्वास से बोलें कि प्रभु यीशु मसीह, आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। जब हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को मुंह से बोलते हैं, क्योंकि विश्वास की धार्मिकता कुछ करती नहीं है, वो मुंह से बोलती है। और जब हम वो जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया, जब हम उसको विश्वास से बोलना शुरू करते हैं अपने मुंह से, तो परमेश्वर उसे बड़ा विश्वास देखते हैं, हमारे जीवन में बड़े विश्वास के तौर पे देखते हैं। वो राई के दाने के जितना भी विश्वास हमारे जीवन में बड़ा होकर देखते हैं। तो बस मैं थोड़ा सा बता के खत्म कर रही हूँ। उत्पत्ति 21 के 1 से 3 को जब हम पढ़ते हैं कि सब कुछ गड़बड़ करने के बाद उसने झूठ बोला, वो परमेश्वर पे हंसा, वो नर्वस हुआ, वो राजा से डर गया था, है ना, उसके मन में अविश्वास था। ये सारा कुछ हो जाने के बावजूद वचन में लिखा है कि सब कुछ गड़बड़ होने के बाद, हम नेक्स्ट 20वें चैप्टर में उसने सब गड़बड़ किया, 21वें अध्याय में हम देखते हैं कि उसका वो जो प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र था, जो परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया था, हम उससे उत्पन्न हुआ देखते हैं कि उसके वो पुत्र उत्पन्न होता है। तो परमेश्वर राई के दाने के जितना विश्वास भी
हमारे जीवन में जब वो देखते हैं तो वो हमारे जीवन में जो हम उनके अनुग्रह पर करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में फल को उत्पन्न करते हैं। आमेन। तो दोनों ने परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास किया, ना कि वो कितने सही चल रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे। उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास किया। और जब उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास किया तो बांझपन का बंधन भी टूट गया, बुढ़ापे का बंधन टूट गया, कमजोरी का बंधन टूट गया। उनके जीवन में हर जो भी बंधन थे, जो 100 साल की उम्र अब्राहम की और 90 साल की उम्र थी जो सारा की, वो बंधन टूट गए उनकी जिंदगी से। तो उन्होंने वो जबकि अपने कंडक्ट में, अपने बिहेवियर में परफेक्ट नहीं थे। हम में से कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं परफेक्ट हूं, मैं कोई गलती नहीं करता, पर फिर भी परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता जो हमें दी है, जो हमेशा की धार्मिकता हमें दी है, परमेश्वर उस धार्मिकता से हमें कभी अलग नहीं करेंगे। वो धार्मिकता सदा के लिए अब हमारी है, क्योंकि अब परमेश्वर ने हमारे कमजोरियों में हमें अपनी धार्मिकता दे दी, ताकि वो धार्मिकता के द्वारा हम हमेशा ब्लेसिंग्स में चलें। वो अपने अनुग्रह से परमेश्वर ने हमें दी है और हम केवल विश्वास करने के द्वारा उस धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। आमेन। उनके अनुग्रह ने उन्हें धर्मी ठहराया था। दोनों हर दिन विश्वास से अनुग्रह को पुकारते थे। परमेश्वर के अनुग्रह ने उन्हें धर्मी ठहराया था। बाइबल में लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लेखे में धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लेखे में धार्मिकता गिना गया। तो दोनों ने परमेश्वर के अनुग्रह पर और परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास किया और दोनों ने अपने मुंह से अनुग्रह को बोलना शुरू किया। जब दोनों ने अपने मुंह से अनुग्रह को बोलना शुरू किया, उसने उसे अब्राहम बुलाना शुरू किया, उसने उन्हें सारा बुलाना शुरू किया, तो परमेश्वर को अनुग्रह को उन्होंने पुकारना शुरू किया, तो अनुग्रह ने उनके जीवन में फल उत्पन्न किया। आमेन। जब तक हम अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव नहीं करते, जब तक मेरे प्रियो हम व्यवस्था और अनुग्रह का मिक्सचर मिला के परमेश्वर के अनकंडीशनल प्यार को कंडीशनल बना देते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से जो उन्होंने हमें सेंत मेंत में सब कुछ दे दिया है अपने पुत्र के द्वारा, हम उस पर प्राइस टैग लगा देते हैं, हम व्यवस्था और अनुग्रह को मिक्स करते रहते हैं। जब तक आप मिक्सचर प्रचार करते रहेंगे, मिक्सचर पर विश्वास करते रहेंगे, अनुग्रह आपके जीवन में शुरू ही नहीं हुआ अभी तक। आप जब केवल अनुग्रह पर विश्वास करते हैं 100%, तो अनुग्रह आपके जीवन में फल उत्पन्न करता है। जब आप अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, अनुग्रह ही है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में बंधनों को तोड़ता है और फल को उत्पन्न करता है। तो इसीलिए अनुग्रह क्या है? यीशु का सुसमाचार। हम सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए गए हैं। हम सुसमाचार को जैसा परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसे उसकी प्योरिटी के साथ प्रीच करें। जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह के कार्य को जो उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा किया है, जब तक केवल विश्वास नहीं करता उस पर, मैंने अभी बोला आपको, विश्वास करने का सिद्धांत और कर्म करने का सिद्धांत एकदम अलग है। या तो आप कर्म करने के द्वारा जिएंगे, या आप यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करने के द्वारा जिएंगे। ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तो जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने अपने अनुग्रह से आपके लिए सब कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया, आपको उस कार्य के साथ केवल सहमत होने की, उसके साथ राजी होने की, उसको यस कहने की, उस कार्य को के साथ अग्रीमेंट में आने की आपको जरूरत है। जब आप उस कार्य के साथ किसी भी सिचुएशन में जब आप हैं, बच्चों के मामले में, अपनी शादी के मामले में, अपनी नौकरी के मामले में, आप अपनी हेल्थ के मामले में, अपने लाइफ में चैलेंजेस के मामले में, जिस भी मामले में जब आप उस पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं, ना कि आप कर्म करने भागते हैं, तो आपके जीवन में फल उत्पन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बिना अनुग्रह के फल उत्पन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। जो व्यक्ति व्यवस्था के अनुसार चलता है, उसके जीवन में बंधन बने रहते हैं। जो व्यक्ति व्यवस्था के अधीन रहता है, उसके जीवन में बंधन बने रहते हैं। पर जो व्यक्ति अनुग्रह के अनुसार जीता है, वो अपने जीवन में आशीषों में चलता है। आमेन। हालेलुया। तो आज हम इतना ही सीखेंगे
कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी ब्लेसिंग्स में चलें। परमेश्वर चाहते हैं उनका अनुग्रह हमारे जीवन में फल को उत्पन्न करे। और अगर हम चाहते हैं अनुग्रह हमारे जिंदगी में फल को उत्पन्न करे, तो हमको केवल विश्वास करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में आती रुकावट पैदा करती हैं, मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, हमारे जीवन में लोग हैं, हमारे जीवन में और बड़ी सारी टेम्पटेशंस हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक उलझाने वाले पाप से अपनी नजरें हटाते हुए हम उस अनुग्रह की तरफ देखें जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा क्रूस पर हमारे लिए काम पूरा कर दिया अनुग्रह का। हम उसकी तरफ देखें ताकि हमारे जीवन में फल उत्पन्न हो, फल उत्पन्न हो। और परमेश्वर ने हमें इसीलिए रखा है ताकि हम इस धरती पर फलवंत हों। यही उनकी इच्छा है कि हम हमेशा फल उत्पन्न करें। जो वृक्ष, जैसा मैंने पिछले संडे भी बोला कि मनुष्य पर जो विश्वास करता है वो श्रापित है, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो श्रापित है, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो उस पेड़ के समान है जो नदी किनारे लगा है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते और वो हर ऋतु में फलता है। आमेन। जो परमेश्वर के पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है, केवल विश्वास करता है, वो उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। उसका जीवन दुख, पीड़ा, निराशा, डिप्रेशन, असफलता, बीमारी, कमजोरी, ये सब उसकी जिंदगी में नहीं होता। वो व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो नदी किनारे लगा है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते और वो हर सीजन में फलता है, हर सीजन में फल उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में, उसने थाम लिया उस परमेश्वर के अनुग्रह को। परमेश्वर पे भरोसा, उनके अनुग्रह पर जब आप भरोसा करते हो, उसे थाम लेते हैं, तो आपके जीवन में फ्रूट उत्पन्न होता है, फल उत्पन्न होता है। आमेन। और परमेश्वर चाहते हैं हम फल उत्पन्न करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूं कि आज आपने विश्वास करना क्या होता है, विश्वास कैसे किया जाता है, किस पर विश्वास करना है, आपने आज ये सीखा है। और परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन में जो पुराने बंधन है वो सब टूट जाएं। और आज आपने जो विश्वास किया है और आज जो आपने निर्णय लिया है, आज जो आपने डिसीजन लिया है, परमेश्वर आपको छुटकारे में चलाना चाहते हैं। दुष्ट आपको उलझा के रखना चाहता है, दुष्ट आपको भावनात्मक भावनाओं में फंसाकर रखना चाहता है, दुष्ट आपको कंफ्यूज रखना चाहता है, दुष्ट चाहता है आप हमेशा नर्वसनेस में बने रहें। पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप, वचन में लिखा है, तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, और जिसे पुत्र आजाद कर दे वो पूरी रीति से आजाद हो जाता है। तो यीशु आए थे ताकि हम आजादी को पाएं, और आज प्रभु ने, उनके सुसमाचार ने आपके बंधनों को तोड़ा है। और वचन कहता है इसी में बने रहो, क्योंकि यही मार्ग है, यही सच्चाई है, यही जीवन है। आमेन। आइए मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। परमेश्वर, जो बातें आज आपने हमें सिखाई हैं, आप अनुग्रह दें, मदद करें, इन्हें अपनी बुद्धि दें। प्रभु, ये इन बातों को अपने अंदर डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ रिसीव करें। प्रभु, इस वचन को ये बार बार सुने कि विश्वास करना और कर्म करना एकदम भिन्न है एक दूसरे से। प्रभु, ये इस संसार की चीजों पर मन को ना लगाएं, ये इस संसार की बातों पर अपने मन को ना लगाएं, वरन पूरे दिल से, संपूर्ण हृदय से आप पर भरोसा रखें। Amen. क्योंकि आपने पहले ही हर चीज के लिए मार्ग तैयार कर दिया है। आपकी ओर से कोई परीक्षा नहीं है। आपने पहले ही निकास हमारे लिए निकाल दिया है। Amen. परमेश्वर, आप इन्हें सहायता करेंगे क्योंकि आप इन्हें बहुत प्यार करते हैं। Amen. जैसे अब्राहम की आपने किसी असफलता को नहीं देखा, उसकी किसी अविश्वास को, उसके किसी डाउट को आपने नहीं देखा, क्योंकि जो कुछ भी संदेह, डर, कंफ्यूजन, नर्वसनेस, जो कुछ भी क्रूस से होकर जाती है, यीशु के लहू में से होकर जाती है, वो आपकी दृष्टि में हमारे लिए सफलता बन जाती है। आप उसे बड़े विश्वास की तरह देखते हैं, जैसे हमने सब कुछ परफेक्टली किया है। अब्राहम कमजोर था, पर आपने ऐसा उसे इब्रानियों 11 में दिखाया जैसे वो परफेक्ट हीरो था। क्योंकि जब हम उसे पुराने वाचा में नहीं, नई वाचा में हम देखते हैं, तो सब कुछ क्रूस के थ्रू, सब कुछ यीशु के लहू के थ्रू जब वो गुजर कर आया है, तो आपकी दृष्टि में वो विश्वास का हीरो बन गया है। प्रभु, आप जब हमें भी देखते हैं,
हमारी कमजोरियों को नहीं देखते, हमारी असफलताओं को नहीं देखते, हमारे मन में जो अविश्वास आता है आप उसे नहीं देखते, हमारे मन में जो डाउट्स आते हैं आप उसे नहीं देखते। हम जब विश्वास करते हुए जिंदगी जीते हैं, हमारा रोल है विश्वास करना आपकी विश्वास योग्यता पर। प्रभु आपकी दृष्टि में वो सिद्ध विश्वास हो जाता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको। प्रभु इन सब की मदद करेंगे आप यीशु के नाम से। आमीन आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं हम अपने पूरे हृदय से विश्वास करें कि उन्होंने अब मेरे लिए जो योजना बनाई है वो मेरे कुशल की है, मेरे हानि की नहीं है, वो मेरे कुशल की है। कोई चीज परमेश्वर की योजना को तोड़ नहीं सकती हमारी जिंदगी से। आमीन। यीशु ने अपनी नई वाचा जिस दिन अपने चेलों को सुनाई तो रोटी ली, धन्यवाद देके तोड़ी और कहा ये रोटी, ये मेरी देह मैं तुम्हारे लिए तोड़ने जा रहा हूं। अपनी सिद्ध और पवित्र देह यीशु ने तोड़वाई ताकि आप और मैं, हम संपूर्णता के साथ, होलनेस के साथ इस धरती पर जिए। हमारा शरीर एकदम तंदुरुस्त हो, अच्छी सेहत हो, चंगाई में चले, शांति में चले, आजादी में चले और हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करके इस धरती से जाएं। आमीन। उससे पहले हम नहीं जाएंगे जब तक परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। और आइए हम धन्यवाद के साथ इस देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं। प्रभु ने अपना नई वाचा का प्याला हमारे लिए दिया, कहा ये प्याला मेरा नई वाचा का, न्यू कवनेंट का लहू है, जो प्रेम, विश्वास, आजादी, जीवन का प्याला है। ये प्याला मैं तुम्हारे लिए देता हूं, तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं, सारे पापों को, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मेरी क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए तुम सदा ऐसा किया करना। प्रभु हम आपके क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हैं क्योंकि हमारे सारे पाप, हमारा सारा पाप में शरीर आपके साथ क्रूस पर मरा, आपके साथ गाड़ा गया और हम आपके साथ बिना पाप के जी उठे। और आज भी हम आपके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। हम आज भी आपके साथ जीवित हैं। यदि कोई यीशु में विश्वास करता वो मर भी जाए, वो हमेशा के लिए जिंदा है। हम आज भी आपके साथ वहां हैं प्रभु, और हम धन्यवाद देते यीशु कि हम अनंत जीवन के वारिस हैं। हम विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ इस प्याले में से पीते हैं। धन्यवाद देते प्रभु हम आपको। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय हमें हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपका अनुग्रह हर एक के लिए काफी है। इसीलिए यीशु आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। बस याद रख, तेरे पाप में, तेरे अपराध में, तेरी असफलताओं में, तेरी गलतियों में, तेरे गुनाहों में, तेरे टेम्पटेशन में, तेरे चैलेंजेस में मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हाँ प्रभु, आप कहते हैं कि हम केवल आपके अनुग्रह पर पूरे हृदय से आपके अनुग्रह की तरफ देखें ताकि हम आपकी सप्लाई को ग्रहण करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप बहुत अच्छे हैं। तू कितना है भला, यकीन कर पाऊं नहीं। इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं आप प्रभु? आप कितने भले हैं। आप, हमें यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है कि आप इतने अच्छे हैं प्रभु, कि आपने पहले ही हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। यीशु हम धन्यवाद देते प्रभु। इस समय प्रभु मैं अपने सभी देखने सुनने वाले सारे प्रियजनों के लिए धन्यवाद देती हूँ आपको प्रभु। और मैं इस समय हर एक के लिए खड़ी होती हूँ, जो भी दुष्ट ने इनके मनों में, इनके विचारों में, इनके भीतर जो भी बंधन दिए हैं, इनके मन में, इनके शरीर में, मैं दुष्ट के सारे कामों के विरोध में खड़ी होती हूँ और हर एक ऊंचे गढ़ का खंडन करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। हर एक रोग, बीमारी, कमजोरी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर से बाहर निकल जाने का आदेश देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रभु इनकी जो भी जरूरत है, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, सोशल और फैमिली लाइफ में, इनकी मैरिड लाइफ में जो भी इनकी जरूरत है प्रभु, आप कहते हैं मेरे अनुग्रह की सप्लाई तेरे लिए काफी है। केवल विश्वास कर, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी बदलता नहीं हूं। तो केवल विश्वास कर कि मेरा अनुग्रह, मेरे अनुग्रह की सप्लाई तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं तेरा प्रेमी और दयालु पिता हूं। और मैं
कभी भी तुझे धोखा नहीं दूंगा। प्रभु आप आखिरी क्षण के भी परमेश्वर हैं और आप चाहते हैं हम आप पर डिपेंड होकर चलें। दुष्ट चाहता है हम क्विट कर दें, पर आप आखिरी क्षण के परमेश्वर हैं। आप चाहते हैं हम आखिरी क्षण तक आप पर विश्वास करें कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है। धन्यवाद देते प्रभु, इन सब की आप मदद करेंगे, इनके ऊपर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, अपनी बुद्धि अपना फेवर देंगे आप इन्हें। प्रभु पवित्र आत्मा जी आप इन्हें गाइड करेंगे, लीड करेंगे, टीच करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, आप इन्हें सिखाएंगे। जिस मार्ग पर इन्हें चलना है आप इन्हें उस पर चलना सिखाएंगे। प्रभु जी आपने इस नई वाचा में सब कुछ कहा मैं करूंगा, इसलिए हमारे करने के लिए आपने कुछ नहीं छोड़ा, विश्वास करने के लिए बहुत कुछ दिया है आपने हमें। हम आपके प्रोमिसेस को लेते हैं हर सिचुएशन में, बाकी सब कुछ आप करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आप इनकी सुरक्षा है, ये जहां भी जाएंगे आप अपने लहू में अपने पंखों के आड़ के नीचे, परों के नीचे नीचे पाकर रखेंगे। प्रभु दुष्ट के हर एक झूठ और धोखे से आप इनकी रक्षा करेंगे, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट होगी, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपका प्रेम इनके द्वारा महकेगा, आपका अनुग्रह इनके बोलने में सुनाई देगा प्रभु, आपका जीवन इनमें से बहेगा प्रभु जी। प्रभु आपकी दया इनकी आंखों में दिखाई देगी, आपका प्रेम इनके हृदय से बहेगा। यीशु धन्यवाद देते प्रभु, इनकी हर आवश्यकता को आप अपने अनुग्रह के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे, और आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की भलाई करने के लिए भी बहुतायत रहेगी। आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया। तभी 2 लाइन्स उसी सॉन्ग की गा दे पापा को। तू न छोड़ेगा मुझे, न त्यागेगा कभी, तू इतना है भला यकीन कर पाऊं नहीं। तू न छोड़ेगा मुझे, न त्यागेगा कभी, तू इतना है भला यकीन कर पाऊं नहीं। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वायदों से मुझे नई सामर्थ मिली। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वायदों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशु यीशु कोई संदेह ना मुझे तेरे प्यार पे है खुदा, क्योंकि क्रूस पर तूने मेरे पापों को लिया। कोई संदेह ना मुझे तेरे प्यार पे है खुदा, क्योंकि क्रूस पर तूने मेरे पापों को लिया। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वायदों से मुझे नई सामर्थ मिली। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वायदों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशु यीशु तू ही है आसरा खुदा, न छोड़ूंगा साथ अब
तेरा, मेरी हर खुशी तुझसे ही, ना छोड़ेगा हाथ अब मेरा, कोई संदेह ना मुझे तेरे प्यार पे है खुदा, क्योंकि क्रूस पर तूने मेरे पापों को लिया, तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वायदों से मुझे नई सामर्थ मिली, यीशु। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, सच में प्रभु बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनके वचनों से हमारे मार्गों पर रोशनी होती है, उनका वचन हमारे मार्गों के लिए उजाला है, हमारे पाँवों के लिए दीपक है, और उनके वायदे हमें हिम्मत देते हैं, हमें सामर्थ देते हैं, हमें आशा से भर देते हैं। और प्रभु बहुत अच्छे हैं। प्रभु आपके प्यार पर हमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है, क्योंकि आपने अपना प्यार अभी प्रूव नहीं करना, आपने अपना प्यार क्रूस पर अपनी जान देकर पहले ही साबित कर दिया कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। और आपने अपना जीवन इसीलिए दिया ताकि हम आपका जीवन इस धरती पर हम जिए, हमारे द्वारा आप जिए, हम में से होकर आपका जीवन बहे। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आमेन, थैंक यू वेरी मच सबको, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु हर परिस्थिति में आपके साथ हैं, आपके सबसे करीब हैं, आपकी सांसों से भी करीब हैं, हमेशा संभालने के लिए आपको प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा उनसे सुने कि वो आपके लिए उन्होंने क्या उपाय रखा है। अब्राहम ने सुना कि परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बेटे पर वो कुल्हाड़ा ना चला, मेमना मैंने वहां रखा है, वो उपाय है, वो उपाय परमेश्वर ने वहां रखा था। परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए भी हर परिस्थिति में उपाय रखा है। परमेश्वर से सुने, वो उनका रास्ता सबसे बेस्ट रास्ता है, सबसे उत्तम रास्ता है। आमेन, लव यू ऑल। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आज का वचन बार बार सुने, और अगर आपको आशीष मिली है, इस वचन से शांति मिली है, तो दूसरों के साथ भी जरूर बांटें। टेक केयर, थैंक यू।